कि बहरहाल इस्लाम में ये है, तो कहता है जब आप मुसलमान हैं तो आप ये बिलीव करते हैं, और अगर आप ये बिलीव करते हैं तो ये रेसिज्म है, ये फैशिज्म है, तो आप कैसे सेक्युलर हो सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए तो वो सोच के लिए एक रास्ता छोड़ के चले गए। मैं जब भी किसी नॉन मुस्लिम या खासतौर पर किसी एथेइस्ट को बहस करता हूं तो वो डायरेक्ट मुझे कहता है कि इस्लाम इज फैसिज्म। क्यों? कि ये वाहिद मजहब है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और ये एब्राहमिक रिलीजन, जो इधर ही से फैसला कर लेते हैं कि आपने अल्लाह पे बिलीव किया है इसलिए आप दुनिया में जितने गुनाह करने हैं करो, जो करना है करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मरोगे, सीधा जन्नत में जाओगे। पुष्पेंद्र जी सारी जिंदगी पुण्य करते रहे, इंसान की खिदमत करते रहे, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए वो जन्नम के उस दर्जे में जाएंगे जो हल्का है, लेकिन जाएंगे जन्नम में ही। ये फैशिज्म नहीं है? अब देखिए, मैं तो, आप अगर मुझसे बहुत ब्लंटली पूछे, मैं ये मानता हूं कि ये जितने भी रिलीजन हैं ये दुकानें हैं। अब दुकान पे सामान बेचना है तो बेची जा रही है, फिर उस दुकान के टुकड़े हो रहे हैं। ये शिया हैं, ये अहले हदीस हैं, ये देवबंदी हैं, ये बरेलवी हैं। अब उन्होंने दुकानें बना लिखी हैं। यहां बरेलवी कहते हैं कि नहीं मजार होगी, तो वही उन्होंने अपनी अलग दुकान बरेलवियों ने चला रखी है। वो कहते हैं नहीं नहीं मजार नहीं होगी, अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में सीधा रास्ता होगा। वो कहते हैं नहीं, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, तो उन्होंने देवबंद बना रखा है। अब उनको लगा कि देवबंद बना करके कुछ बात नहीं बनी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो हमें इसमें तबलीगी जमात बनानी है। वो उससे भी 4 कदम आगे चले गए। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये कह भी दूं कि एक दुनिया ऐसी आप तसव्वुर करें जिसमें कोई हो ना सिर्फ मुसलमान हो, जिसमें कोई दूसरा हो ना, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ अल्लाह की जो किताब है उसके मानने वाले हैं। अरे भाई यकीन मानिएगा एक नहीं बचने वाला है। जितना खून खराबा उसमें होगा कहीं नहीं होगा। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मतलब आप सोचिए कि भाई 57 मुल्कों में तो कोई आरएसएस बीजेपी का आदमी नहीं है। 11 साल ईरान इराक किस बात के लिए लड़ रहे थे? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को अल्लाह अकबर पहला कलमा पढ़ पढ़ के गला किसने काटा? राम प्रसाद ने, श्याम प्रसाद ने, साहबियों ने। मैं वही कर रहा हूं। और कलमा और फिर उनकी बेटी फातिमा बीवी को किसने घर में आग लगाई? तो आप एक पॉलिटिकल पूरे उसको मजहब का नाम देंगे तो आपको उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। कहिए भाई ये तो वॉर थी, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे लोगों को, किसी को खलीफा बनना था, किसी को नहीं बनना था, किसी को पहले बनना था, किसी को उसको बनना था, तो ये तो उसकी लड़ाई हो रही थी ना, इसका मजहब से क्या मतलब है भाई? तो आपने अब यह है कि एक तो यह है कि एकेडमिक है नहीं, यानी जो हमारे यहां आप कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हमने तो हिंदुस्तान में नहीं देखा कि कोई हमसे कहे कि साहब आप इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़िए। इस्लामिक हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती? वॉर ऑफ कैमल्स क्या है, जंग बदर क्या है, ये नहीं पढ़ाई जाती। भाई आप जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री में इसका भी जिक्र लाइए ताकि लोगों के फंडा तो क्लियर हो भाई, पता तो चले है क्या। आप उसको बंद डिब्बे में रखते हैं और अपने लोगों को बताते हैं, और जब बाहर निकल के दूसरों के साथ बैठते हैं तो आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता। तो आप उस पे कहते हैं अरे इसने ऐसा कह दिया, इसकी गर्दन काटने का आप फतवा जारी कर देते। अरे भाई ये कौन सा दुनिया का नियम है कि भाई कोई भी आदमी कोई बात कहेगा आप उसका गला काट देंगे? और ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तो पहले दिन से चल रहा है। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के सामने ही हो रहा था ये। तो मैं ये भी नहीं कहता कि कहते कि तो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि मुसलमान तो कुछ भी कर ले। आप कहते हैं कि भाई कब्र में उसको दफना दिया, फिर जो है वो डूम्सडे आएगा, यौम कयामत का दिन जिस दिन आएगा उस दिन सबको निकाला जाएगा, उनसे हिसाब होगा, फिर उनके बारे में पूछा जाएगा तुमने अच्छा काम किया है बुरा काम किया है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई अभी तो वो दिन ही नहीं आया, तो फिर किसको अच्छे का सर्टिफिकेट दे रहे हो और किसको बुरे का सर्टिफिकेट दे रहे हो? फिर इंतजार करो उस दिन का, और फिर सर्टिफिकेशन होगा ना कि साहब ये जो लेटे थे खबर नंबर 5 से उठेंगे, उनका हिसाब होगा कि आपने कितने गुनाह किए। नहीं, उसके गुनाह हैं या नहीं किए उससे पहले आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो बहुत बड़े पैगंबर थे भाई, ये तो वली अल्लाह थे। तो आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? अभी तो हिसाब ही नहीं हुआ ना कि वो आदमी अच्छा था या बुरा था बेचारा।
वो तो चला गया, उसे लोगों ने दफना दिया, खत्म हो गई। उसके बारे में एक राय बना करके आप उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करें। और ये सिलसिला रुका नहीं है, अब तो हर गली मोहल्ले पे हमको एक लगता है कि एक पैगंबर बैठा हुआ है, उसकी बातें पैगंबर से कम नहीं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओफो, गजब ही लगता है सारी ख्वाहिशें निकाल लेगा भाई मेरा ये, इतनी ख्वाहिशें हैं उसकी बेचारी, क्या क्या बताते हैं वो। तौबा तौबा तौबा। मैं तो बचपन से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि तुमसे बड़ा इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है यार, तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हें खुद ही पता नहीं है यार, तुम कहानी सुनाने लगते हो यार हमको। तो आप सोचिए, मैंने कई बार लोगों से कहा यार मैं अच्छा हिंदू था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा, मैं बहुत अच्छा हिंदू था, मैं नमाज भी पढ़ता था, मस्जिद भी जाता था, मस्जिद वो दिन भर यही माहौल था, क्योंकि हम तो बहुत एकाध फैमिली रहती थी, तो हम वहां रहे, तो हमें ये एहसास ही नहीं हुआ अरे भाई कि हम हिंदू हैं। हमारी जिंदगी का सुबह से लेकर शाम तक खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, ये वालेकुम अस्सलाम, इसके अलावा हम जानते नहीं थे। लेकिन हमें हिंदू तुमने बना दिया एक दिन, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम वही रटी हुई थोड़ी जो मौलवी साहब ने बगनबेरिया की डंडी लेकर के हमको कुरान शरीफ रटाया था, वही रटा हुआ था हमको, और हम उस पर आर्गू करते थे। लेकिन जब हम अलीगढ़ में खामोशी से देखते थे तो अल्लाह ने यह कहा है नियत बांध के नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? बिल्कुल। तो नियत जब आपने बांध ली तो फिर आपकी निगाहें चप्पल की तरफ क्यों है कि कौन ले जा रहा है? जब नियत बांध ली और अल्लाह से लौ लगा ली तो अल्लाह पे छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, लेकिन पीछे साइकिल खड़ी हुई है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि साइकिल खड़ी है कि नहीं खड़ी है, तो इसका मतलब नियत नहीं बांधी आपने। तो या तो उस पर यकीन नहीं है या उस पर यकीन है। यकीन है तो फिर कुछ भी हो जाए दुनिया, तुम्हारी लौ वहीं लगी रहनी चाहिए, और जब तक नमाज खत्म ना हो जाए तब तय करना। तो आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये हम देखते थे, मजाक करते थे लोग। इमाम साहब खड़े हुए, पीछे से दो लड़के खड़े और उन्होंने पहला सजदा दिया और निकल के भाग गए। तो हम सोचते थे यार एक तरफ तो ये इतने स्ट्रॉन्ग और एकदम इस्लाम और मुसलमान की बात, और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता था क्या कंट्राडिक्शन है। तब भी हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझते थे। अब समझ रहे हैं, क्या कहते हैं कि यार इस्लाम को जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम के सो कॉल्ड लोगों ने बेचा है ना, इतना तो कोका कोला ने कोका कोला नहीं बेची भाई, ऐसी मार्केटिंग की है इन्होंने। और पूरी दुनिया में आप किसी को दे दीजिए, पूरी दुनिया में इस्लाम को, पूरी दुनिया में प्रॉफिट की लाइफ को, उनकी जिंदगी के दरमियान जो भी कुछ हुआ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में अगर इस्लाम की रुसवाई हो रही है तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मुसलमान और मुसलमान, इसके अलावा कोई नहीं। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, ठीक है, आप मुझे एक कहीं बता दीजिए कि 57 देश जिनके पास अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी है, सोने के महल है उनके, सोने के, कोई चप्पल पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे बता दें इन 57 मुल्कों में किसी मुल्क के अंदर कोरोना वैक्सीन को बनाने की कहीं कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है? नहीं, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह कोरोना से काफिरों को बर्बाद कर दे, लेकिन पहले वो वैक्सीन बना के हमें दे दे। मैंने वही कहा कि ये कमाल है, ये कैसा अजीब है। हम आपस की जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में किसी ने अगर दो अल्फाज भी आपके लिए अच्छे किए होंगे तो भी आप जीवन भर थैंकफुल रहते हैं। लेकिन ये 1400 साल में मुझे बताएं क्या इन्होंने डिस्कवरी की? और ये मैं नहीं कर रहा, मतलब पाकिस्तान में बड़े सारे लोगों वो कहते थे, मैंने कहा मुझे बताओ 1400 साल में आपने दुनिया को क्या दिया, आप बताएं। अगर इतना ही सब कुछ था तो दुनिया में बहुत कुछ आप देते, और लोग आपको जानते कि यार इन्होंने ये सब, आपने यहां क्या किया, मंदिर तोड़े मस्जिद बना दी। अरे भाई ताजमहल तो यही के वर्कर ने बनाया था ना। ताजमहल बनाने का इतनी शौक होता तो सऊदी अरब में 2-4 ताजमहल देखने को मिलते, कुछ कुतुब मीनार देखने को मिलती, कुछ लाल किला देखने को मिलता। लेकिन अब मजबूरी यह है कि सारा इस्लाम पॉलिटिकल हो गया है, और भारत के लोगों को मुसलमान रहने में पॉलिटिकली फायदा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के मुसलमानों से यह तवक्को करना कि वो कोई मेन स्ट्रीम की बात करेंगे, कुछ नेशन की बात करें, उनके लिए नेशन वही है जहां उनकी हुकूमत है, या नहीं। अगर मुसलमानों का किरदार भारत में देखें तो कश्मीर एक ऐसा सूबा था जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने भारत की धरती पर रहते हुए मेरे टैक्स से, हिंदुस्तान के टैक्स से उनका खर्चा चलता था।
सारा बजट यहां से जाता था। लेकिन आपने आईन अलग बनाया, वहां की असेंबली की 6 साल उम्र रखी, झंडा अलग रखा, और कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी पैसा रुपया काम हम देंगे आपको, और जम्मू कश्मीर में आपकी रक्षा करने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ेगी, मेरे और आपके टैक्स से उनका बजट चलेगा, उनके मकान बनेंगे। इसकी भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक नहीं, भारत के संविधान और आईन को वहां किसी कानून को बनाने का हक नहीं, इलेक्शन कमीशन वहां जाने। तो ऐसी खुली बदमाशी कहीं देखी आपने? और फिर ये कहो कि हम कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत में हमारा यकीन है। ऐसी कौन सी जमहूरियत थी, ऐसी कौन सी इंसानियत थी कि आपने, जो हजारों साल से आपके साथ रह रहे थे, आपके पड़ोसी ने सिर्फ उसकी पूजा, सिर्फ उसके फेथ के कारण, अगर किसी और कारण से मारा होता तो मान लेता। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपनी जमीन से बेघर हो गए, और देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री, होम मिनिस्टर उसी राज्य से आता था, मुफ्ती मोहम्मद सईद। 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने शपथ ली भारत के होम मिनिस्टर की। 8 दिसंबर को उनकी बेटी के गायब होने का ड्रामा हुआ। 4 अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, जो जैश ए मोहम्मद जिसे आज खड़ा हुआ है, उन लोगों को छोड़ा। फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई 4-5 लोगों के घर से गायब हुआ, और उसके बाद कई 27, 7, 8 करके आपने आतंकवादी छोड़ दिए। और जस्ट सोचिए, 2 दिसंबर 1989 और 19 जनवरी 1990, 40 या 45 दिन के अंदर दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि लोग अपने ही मुल्क के अंदर मुहाजिर हो गए हों। आपने कोई खबर देखी, कोई अखबार देखा, कोई यूएनओ में मातम मनाया गया? और ये जो सेकुलर मुसलमान है इस देश के अंदर, जो कहते हैं हम भाई भाई हैं, ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, तो ये भाईचारा वहीं को नजर आता है जहां 5% मुसलमान होते हैं, और जहां 5% से चले जाते हैं वहां हिंदू चारा हो जाता है, ये भाई हो जाते हैं। तो अगर इन बातों को कहीं तो बुरा क्यों लगता है? आपको तो नजीर पेश करनी चाहिए थी कि आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। देखिए, हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमारे यहां ये सेकुलरिज्म है, हमारे यहां हिंदुओं को ऐसे रखा जाता है। तो आपने तो कुछ उल्टे ही कर दिया। हम उस हिंदू को कैसे यकीन दिलाएं कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है? हमने हिंदुस्तान के अंदर एक जलसा नहीं देखा, हमने एक जुलूस नहीं देखा, और हिंदुस्तान के अंदर फलस्तीन का कोई गोली चल जाए, इजराइल की गोली से मर जाए, तो यहां सड़कों पे मातम हो जाता है। और आप डर देखिए, पॉलिटिकल इस्तेमाल देखिए आपने इस्लाम का कैसे किया कि भारत की हुकूमत ने, अरे भाई 25 साल तक इजराइल से संबंध रखे, लेकिन पब्लिक नहीं किए। किसी प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई इजराइल जाने की, क्योंकि यहां की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे यह था कि हम इजराइल के खिलाफ है, वो शैतान है, और आपको सिर्फ फलस्तीन की बात करनी होगी। इतना इनका, आप कह सकते हैं कि गुंडागर्दी थी भारत की पॉलिटिक्स में। अरे भारत मुल्क में आप रहते हैं, भारत के संबंध, भारत के ताल्लुकात इजराइल के साथ हो, अरब के साथ हो, मिस्र के साथ हो, यह मुल्क तय करेगा कि कोई कम्युनिटी तय करेगी? बंगाल में कह दे नहीं साहब बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध होने चाहिए, तो फिर तमिलनाडु में लोग कह दे कि नहीं श्रीलंका, अरे भाई ये तो भारत की फॉरेन पॉलिसी तय करेगी ना। लेकिन इस देश के लोगों ने 25 साल तक, अब क्यों वो नहीं हो रहा है? अब वो कह रहे हैं जो मुल्क के हक में है, और मुल्क के हक में जब मैं करता हूं तो कोई 30 करोड़ मुसलमानों को माइनस नहीं करता हूं मैं। हवा, पानी, रोटी, पानी जो भी कुछ सब ले रहे हैं उसमें आपका भी शेयर है, इन सड़कों पे आप भी चल रहे हैं, इस देश में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है कि जैसे ही नेशन की बात आती है तो आप कहते हैं नो, इस्लाम डजंट बिलीव इन नेशन। हमारे यहाँ तो नेशनहुड का कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो उम्मा का कंसेप्ट है। तो बेचारे इमरान खान रो रहे हैं कि उम्मा भाग गई उनके हाथ से, अब उम्मा उनका साथ नहीं दे रही। तो आप मुझे बताइए, एक मुसलमान के नाते, और उस मुल्क में आप जहां से सारी दुनिया में कहते हैं कि सारा ठेका इस्लाम का उन्हीं के पास है, भाई एक मुसलमान के साथ हिंदू क्या करे? क्या चाहते हैं मुसलमान भारत के, क्या चाहते हैं पाकिस्तान के मुसलमान? भाई आपने मुल्क मांगा, ले लिया, आप रहिए उस मुल्क में, हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, आप रहे आराम से रहे, जो दिल चाहे करें। बलूचिस्तान में आपका जो दिल चाहे करें, आप कराची में क्या करते हैं हमको भी पता है। लेकिन भारत के मुसलमान को मैंने फलस्तीन पर रोते देखा,
मैंने एक स्पीच में कहा 85 मुसलमानों के सामने, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले थे। मेरे बात कहने का अंदाज है कि मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आप ईमानदार हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान हैं, तो कराची में 27,000 से ज्यादा मुहाजिर कत्ल हो चुके हैं अब तक। टॉर्चर बना रखा है उनको आपने। उनके लिए आपके दिल में दर्द नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो तो आपके दिल में ज्यादा दर्द होना चाहिए था, क्योंकि आपके भाई थे बिहार के, यूपी के। लेकिन इस पे इशू नहीं बनाएंगे। चाइना के अंदर, उगिर के अंदर कंसंट्रेशन कैंप है, उसे नहीं मनाएंगे, क्योंकि अगर उगिर मुसलमानों का मुद्दा उठाओगे तो ये जो चाइना भारत को तो चपत मार सकता है, इससे हमें अंदरूनी दिली सुकून मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कर नहीं पा रहा है। तो चाइना भारत के ऊपर दादागिरी करता है, इसलिए चाइना अगर हमें मार भी रहा है, इस्लाम के नाम पे दाढ़ी आधी कटवा रहा है, रोजे को कम रखवा रहा है, नमाज पढ़ाने के बाद चटाई थाने में जमा कर, तो हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन है, जिसे मुझे लगता है कि इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली कन्फ्रंट करना चाहिए। और ये अपीजमेंट जो है हमारे यहां कि भाई इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, इससे बात चलने वाली नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे तो आप उन एलिमेंट को और मजबूत कर रहे हैं जो ना कौम के सगे हैं, ना इस्लाम के सगे हैं। हैदराबाद वाला कुछ कहता है, रामपुर वाला कुछ कहता है, आसाम वाला कुछ कहता है, बॉम्बे में है वो कुछ और कहते हैं। तो आप खुद एक राय तो हो जाए भाई, आप चाहते क्या हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं भाई? हम क्या करें? मतलब अब आपने मस्जिदों से ये करना शुरू कर दिया। अब ये सब चीजें वो हैं जो मैं पिछले 10 साल से कन्फ्रंट कर रहा हूं। भाई ब्राह्मण की लड़की को फंसाना है तो 10,000 रुपए मिलेंगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? और कौन वो मुसलमान और कौन वो इमाम है, कौन मौलवी और कौन वो हाफिज है जो इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रहा है। काफिर का कत्ल वाजिब है, शिया का कत्ल वाजिब है, अहमदिया का कत्ल वाजिब है। भाई ये कहां से आया कहानी, मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा। ये बात करेंगे तो आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। लोग कहेंगे देखिए साहब ये आरएसएस का एजेंट है, ये एंटी इस्लाम है, ये हेट मॉन्गर है। किसी चीज पर डिबेट ही नहीं चाहते मेरे भाई। और हमारे समाज में, यानी जो आप सनातन की बात करें, अरे भाई हमारे यहां तो शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ का मतलब है कि कोई इशू है उसको सार्वजनिक रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, आर्गुमेंट देंगे। वो आर्गुमेंट देने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, जिसका आर्गुमेंट ठीक है, जो साबित कर देगा, वही सबसे सुपीरियर है। हर बात पे शास्त्रार्थ होता था, डिबेट होती थी। यहां तो डिबेट ही नहीं है। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ को कत्ल कर देंगे, अल्लाह के पास कत्ल कर देंगे। तो भाई तस्लीमा नसरीन ने अगर कुछ कहा है तो डिबेट करो ना। आपने उसे, वो बेचारी हिंदुस्तान के अंदर छुपी हुई रहती है, तो ये इससे बात नहीं बनेगी। आप डरा करके जिंदगी में अपने सगे बच्चे, अपने बेटे को नहीं रह सकते। उसको मौका मिलेगा वो भाग जाएगा। तो ये सिनारियो है। इसमें सेकुलरिज्म का कोई, जो आपसे सवाल उन लोगों ने पूछा वो सही पूछा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सब बराबर, सब बराबर है। तो भाई ये सेकुलर तो हमारे यहां वेस्टर्न कंसेप्ट है ना। हमारे यहां राजा के बारे में, आरिफ भाई, ये कहा जाता था कि राजा का कोई मजहब नहीं होगा। आप समझे मेरी बात को? धर्म मीन्स नॉट रिलीजन। धर्म मीन्स योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजा का धर्म होगा अपनी रियाया के प्रति उसकी जानिब कि क्या उसको चाहिए, कैसे चाहिए, मुझे देना है, उसकी जिम्मेदारी है। अब हमने ट्रांसलेशन क्या किया आधुनिक हिंदुस्तान में कि धर्म को मजहब बना दिया। हम जैसे कभी कभी बातचीत में कहते हैं, ये अल्फाज आपके सामने भी आया होगा, अरे भाई मैं आज धर्म संकट में फंस गया था कि मैं ये करूं या ना करूं। आई वॉज इन ए सिचुएशन कि वेदर आई शुड डू दिस और आई शुड नॉट। उसको हिंदी में कहते हैं धर्म संकट में फंस जाना। तो धर्म संकट में मतलब क्या मैं ये काम करूं या ये काम ना करूं, ये सही जिम्मेदारी है मेरी या ये जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने जब धर्म और मजहब को मिला दिया तो हिंदू तो धर्म हो गया और बाकी सब रिलीजन है। और जब हम ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो इस्लाम भी धर्म हो जाता है। तो हिंदू इस्लाम को धर्म की तरह सोचने लगता है। उसे किताब का पता नहीं है, उसे मौलवी का पता नहीं है,
उसे मक्का का पता नहीं, क्योंकि वो उसको कोई लेना देना नहीं है। जो आरिफ भाई ने बता दिया, उसने कहा अच्छा आरिफ भाई कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज होती है, उसने कहा ठीक है 5 वक्त की नमाज, अच्छा मुसलमान जो है नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, अच्छा ठीक है पढ़ते होंगे, वो जाने नहीं चाहता उससे ज्यादा डिटेल में, एक एवरेज हिंदू। तो जब आपने धर्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, सारे मजहबों को धर्म बता दिया, तो वो उसको उसी तरह ले रहा है। लेकिन धीरे 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 आज जो सबसे बड़ा आरिफ भाई संकट है वो ये है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म जिसमें किसी को निगेट ही नहीं किया गया है, किसी को निगेट नहीं किया गया। तुम अल्लाह को अजान देते हो, तुम्हारा रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का है, तुम अपने अल्लाह से बात करो, उसी पर रखो। लेकिन तुम ये मत कहो, क्या कहते हैं कि भाई आप पूजा नहीं करेंगे, मेरा काम है कि मैं आपको मुसलमान बनाऊं, इस्लाम की दावत दूं। यार ये क्या फंडा है भाई? आप करें जो करना है। इसलिए हमारे देश में हर मजहब का आदमी रह रहा है और सदियों से रह रहा है, किसी ने किसी को नहीं मारा। पारसी 50,000 हैं, आज तक किसी ने कन्वर्ट नहीं किया उन्हें। बौद्ध हैं, जैन हैं, कोई नहीं पूछ। हिंदू धर्म से, यानी हिंदू थॉट प्रोसेस से निकल के लोगों ने एक उसमें चले गए। अब जैन है, वो एक अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन वो भी 7 बजे के बाद मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं कि कोई कीड़ा उनसे न मर जाए, चींटी उनसे न मर जाए। तो एंड ऑफ द डे वो आंसरेबल तो उसी नेचर को है ना। अब हमारे यहां देखिए चीजें कैसे चेंज हुई। हमारे दौर में भी बलि चढ़ाई जाती थी, जो आपके यहां कुर्बानी जिसे आप कहते हैं। तो उससे लोग ये कहते हैं कि देखिए साहब, हमारे यहां तो कहते हैं और हिंदुओं के यहां भी तो कुर्बानी होती है। हमारे यहां जो बलि दी जाती थी, ओवर द टाइम जब लोगों को यह एहसास होने लगा कि ये गलत है, दिस इज नॉट गुड, ये किसी ने शुरू की होगी अपने एजेंडे के लिए, तो अब आप लोगों को नहीं बात पता। हिंदू किसी भी शुभ काम करने से पहले, कोई पाक काम करने से शुरुआत करने से पहले, अब नारियल का गोला तोड़ता है। उसने उस बलि को रिप्लेस कर दिया इससे। जो बकरा या जो भैंसा काट करके बलि चढ़ती थी, उसे रिप्लेस कर दिया गोले से। गोले को मारा, वो टूट गया, उसने बलि चढ़ा दी। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन में चेंज आया, लोगों ने अपने अंदर बदलाव लाए, रिफॉर्म्स आए, तो वो ऑटोमेटिक है। लेकिन आप बताएं कि हमने नहीं सुना कि कोई इस्लाम के बारे में कोई रिफॉर्म की बात भी सोच सकता है। अलाउड ही नहीं है। तो मतलब ओवर द टाइम चीजें बदल जाती है ना, तो हमने वो स्पेस ही खत्म कर दी है। अब हम उस कैसे हम एड्रेस करें, कहां से एड्रेस करें? मोदी जिस दिन से आया है, कहने के लिए कह रहा हूं, एक जितनी स्कीमें चल रही हैं भारत में, जितनी स्कीमें चल रही हैं, उसमें 35% मुसलमानों के लिए रिजर्व है। फ्री गैस बटेगी तो 35%, फ्री मकान दिए जा रहे तो 35%। लेकिन तब भी 3,900 बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे जिसमें सियासी लोग इन्वॉल्व थे, वो अल्ट्रा सेकुलर पार्टी कांग्रेस के जमाने में हुए, लेकिन तब भी कांग्रेस सेकुलर है। और इनके जमाने में 2002 हुआ, 1140 लोग मारे गए, 450 हिंदू पुलिस की गोली से मारा गया, 700 के आसपास मुसलमान मारे गए।